नमस्कार, मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़। और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का 7वां चरण के चुनाव का प्रचार का अंतिम दौर है। यानी कि कुल मिलाकर आज से वह रश, वह जद्दोजहद, वह संघर्ष करीब करीब सभी पार्टियों में विराम लग चुका है। तो इस बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, किसकी लहर होगी, और इस बार के चुनावी फिलॉसफी पे हम चर्चा करेंगे। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मऊ के वरिष्ठ पत्रकार आज़ाद नोमानी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपका धन्यवाद विनय जी कि आपने इस चर्चा में हमको शामिल किया। 2022 का विधानसभा सत्र चुनाव का कहा जाए कि आज आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। इस बीच देखा जाए भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और बहुजन समाज पार्टी हो, इसको लेकर जिस तरीके से चुनाव प्रचार चले हैं, क्या लगता है आपको कि अभी किस प्रकार का माहौल चल रहा है? देखिए, जनता का जो मूड है वो समझ में कुछ विशेष नहीं आ रहा है, इसलिए कि सभी की रैलियों में आप देखिए, चाहे अखिलेश की रैली हो, चाहे भाजपा के बड़े नेताओं की रैली हो, हाँ, मुख्यमंत्री जी की रैली हो, हैं, या कांग्रेस की रैली हो, प्रियंका गांधी की रैली हो, सब रैलियों में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। जी जी हैं, जी। तो इसलिए भीड़ देख के ये अनुमान लगाना कि कितना वोट हमको मिलेगा। हाँ, भीड़, अब वो भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट हो पाती है, जी। ये अहम मुद्दा रहेगा। अच्छा, देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा, औसतन करीब 60 से 63-64% रहा। इस बीच 6 चरण के मतदान बीत चुके हैं और देखा जाए कि वोटिंग प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव के अपेक्षा गिरा है। इसका क्या परिणाम होगा? नहीं, जनता को जागरूक करने के लिए जो है शासन प्रशासन की तरफ से तो बहुत प्रयास स्वीप योजना चलाई गई। जी। हाँ, जहाँ मतदाता जागरूकता कैंपेन किया गया जगह जगह। हाँ, लेकिन ये सही है कि जितना वोट जिस तरह से शुरू में तो लगा कि अच्छा वोट पड़ रहा है। जी। लेकिन इधर जैसे जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, चुनावी सफर बढ़ा आगे तो फिर तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम लग रहा है। शुरू में लगा कि परसेंटेज और बढ़ेगा। वोटिंग परसेंटेज कम होने पर उपचुनाव में देखा जाए तो थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, कहीं घटा था। जहाँ घटा था वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कितना नफ़ा और नुकसान होगा और किसे फ़ायदा मिलता है? नहीं, घटेगा तो सबका नुकसान होगा, कोई एक दल का नहीं नुकसान होगा, इसलिए कि वो घटने वाले सब दल के हैं। जैसे ये कोई ये नहीं है कि जो अमुक व्यक्ति है, अब उसमें ये तो आप नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच के अंतर की। क्योंकि देखा जाए शहरी मतदाता जहाँ बीजेपी के पक्ष में अधिक दिखते हैं, वहीं ग्रामीण मतदाता जो है कि क्षेत्रीय वार जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उस पर ध्यान रख के, जातिगत जो मुद्दे होते हैं उस पर ध्यान रख के वो वोटिंग करते हैं। तो शहरी मतदाता का वोटिंग परसेंट काफ़ी गिरा हुआ है। नहीं, मेरे समझ से ऐसा नहीं है। शहर में अच्छा वोटिंग होता है। कोई अभी जैसे हम लोग जहाँ हैं शहर में हैं, आप 7 तारीख को आप देखिएगा कि लाइन लगी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया परसेंटेज होगा ज़िले का। चलिए, इस बीच फिर चुनावी रैलियों की भी बात कर ली जाए। कल अखिलेश यादव यहाँ आए थे, इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी आ जाए थे और अमित शाह भी आए थे। बसपा का चुनावी रैलियों से नदारत होना क्या लगता है? देखिए, बसपा का वोट साइलेंट वोट होता है, शुरू से होता है। जी। आप हर चुनाव में देखिएगा बसपा बहुत शोर नहीं मचाती है। आप तो ज़्यादा तो लगता है क्या कि इस बार बसपा कुछ कमाल करेगी? जो कमाल करे या ना करे ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा, लेकिन उनका ये कि नहीं आ रहे हैं तो उनका वोट बैंक जहाँ था वो हमको लगता है कि वहीं है। हाँ, उसमें कोई सेंधमारी किसी की नहीं दिख रही है। तो उनका अगर बसपा का देखा जाए तो केवल अनुसूचित जाति का एक वोट बैंक होता है, तो क्या मुस्लिमों में उनकी वोट की सेंधमारी होगी? अब यहाँ का जैसे अगर आप मऊ के स्तर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बसपा को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कि बसपा में मुस्लिम नेता भी हैं। यहाँ जो है उसके नामनेट वो उन्होंने मुस्लिमों को काफ़ी सीटें भी दी हैं। हालांकि मायावती ने अपने बयान में से नकारा नहीं जा सकता है कि मुस्लिम नहीं मिलेगा, जरूर कुछ
मिलेगा, लेकिन अब ये है कि वो कितना ले पाती हैं मुस्लिम वोट, बसपा कितना ले पाती है। हाँ, ये थोड़ा 7 तारीख के बाद ही 10 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, अब समाजवादी विनय जी, सबसे बड़ी बात कि आज कल किसी के आप किसको वोट दीजिएगा, हम अभी पूछें तो आप देंगे अमुक दल को, वो तो, और हमको बताएंगे कि तो नहीं हम अमुक दल को दे रहे हैं। हाँ, ये तो मामला काफी हाँ, जैसे मैंने कहा शुरू में है कि ये भीड़ देख के लगता ही नहीं है। अब ये बताइए, जहाँ भीड़ लाखों लाख की भीड़ आ रही है, उतना ही वोट अगर उनको मिल जाए, उसका आधा भी जो भीड़ रहती है, जी। तब भी वो जीत जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले जो है कि मेरा भी जो थोड़ा बहुत अनुभव रहा है, हालांकि पत्रकारिता का अनुभव काफ़ी छोटा है मेरा। नहीं, फिर भी हाँ, लेकिन मैं ये देखा कि पहले जो है कि बहुजन समाज पार्टी चौहान स्वाभिमान रैली करती थी, ये रैली वो थोड़ा सा मेरा भी अनुभव जो कुछ रहा है। लेकिन इस बार रैलियों में काफ़ी शून्यता आई है। केवल मुझे याद है कि रानीपुर में सतीश मिश्रा आए थे, जो उन्होंने आजमगढ़ और मऊ का संयुक्त रैली किया था, वो छोटा सा जनसभा ही था। नहीं, सही है, आपकी बात से सहमत हूँ कि अब हो सकता है उनका कोई प्लान हो। भाई बड़ी नेता हैं वो भी, मायावती जी। हाँ, 4 या 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो कोई उनका भी कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बैठ जाएंगे। हैं, तो अब क्या है, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। चलिए, अब थोड़ा समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, मंच तोड़ वहां पर नेता भी उपस्थित हो रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ उनके समर्थक भी देखे जा रहे हैं। अभी जौनपुर में आपको बता दें कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ बैरिकेडिंग टूट गई और मजबूरन वहाँ से अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए जाना पड़ा। वहीं बनारस की जो रैली थी वहाँ से, मऊ की बैरिकेडिंग वहाँ कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मंच तक वो भीड़ पहुँच चुकी थी। अखिलेश यादव का इस तरीके से रैलियों में जन सैलाब उमड़ना, क्या लगता है कितना चुनाव में प्रभावी होगा? जन सैलाब तो हर की रैली में उमड़ रहा है। अभी मोदी जी कल आए थे बनारस में, उसमें आउट ऑफ कंट्रोल रह रहा है समाजवादी पार्टी में। नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि ये कितना वोट में तब्दील होगा, ये आने वाला वक्त। हाँ, बिहार में भी उनकी रैलियों में बहुत भीड़ रहती थी तेजस्वी के। जी। हाँ, लेकिन आखिरी में सब थोड़ा सा, तो वो भीड़ कितना बदल पाती है वोट में, ये प्रत्याशी के या दल के कितना उसका लाभ ले पाते हैं, उसी पर उनकी हार जीत निर्भर है। अच्छा, ये सदर विधानसभा की मैं थोड़ा सा बात करूँ, बहुत छोटी सी ही चर्चा होगी। एक मुनव्वर अली उर्फ मुर्गा करके पीस पार्टी से उम्मीदवार आए हुए हैं, काफ़ी शोर शराबा भी है, उनकी टीआरपी से बढ़ चुकी है। और अब जो है कि अपने सामने केवल अशोक सिंह को माने, शुरू में अब्बास अंसारी बोलते थे, अब केवल अशोक सिंह बोल रहे हैं। ऐसे में अपने प्रतिद्वंदियों का बदलना, उनका क्या चुनावी गेम हो सकता है? हालांकि कल असदुद्दीन ओवैसी की उन्होंने बात कही थी, उनके रैली में वो आए नहीं थे, तो क्या उनका कुछ सिगुफा है या फिर कुछ असर डालेंगे यहाँ अब्बास अंसारी के चुनाव में? देखिए, वो उनका है कि क्या उनकी प्लानिंग है। हाँ, अब आपके दिल में क्या है, मैं कैसे बताऊं कि आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, तो वो कुछ बताया ना कि कुछ उनकी प्लानिंग होगी कि ऐसे नहीं, अब ऐसे करो, हाँ, तो हमको लाभ मिलेगा। इसलिए कि भाई वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो लाभ ही के लिए लड़ रहे हैं कि हम जीते, हम विजयी हों। कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं है। हैं, अब थोड़ी आखिरी चर्चा बीजेपी के बारे में। बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, बीजेपी में नेताओं की भरमार है। मोदी हो, अमित शाह हो, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह भी हो, 5-6 ऐसे नेता हैं, चेहरे हैं जो भीड़ को इकट्ठी भी करती है, रोकती भी है और कहीं ना कहीं वोट में तब्दील भी करती है। ऐसे में भाजपा का जो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार चला है, मोहम्मदाबाद में आपको बता दूं कि मऊ जनपद में मोहम्मदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसभा हुई है। मोहम्मदाबाद में केशव प्रसाद मौर्य भी आए, अमित शाह भी आए, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी चला, उसके पहले भी छोटे मोटे काफ़ी सारे नेता हैं। जनसभाओं में खूब भीड़ हो रही है मऊ जनपद में। और खासा पूर्वांचल की आप बात करें तो बीजेपी कहाँ तक आपको दिख रही है? नहीं, बीजेपी है, बीजेपी कहीं ये आप नहीं कर सकते हैं कि कहीं जो भी लड़ रहा है, जो भी दल लड़ रहा है, वो बीजेपी ही से लड़ रहा है। हाँ, आप ये मानिए कि ऐसा कहीं नहीं है कि वो बीजेपी से नहीं लड़ रहा है। आप किसी पार्टी के नेता से पूछिए, वो कहेगा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। हाँ, सपा वाले से पूछिए तो हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बसपा वाले से पूछिए तो बीजेपी से। इसका मतलब कि बीजेपी लड़ाई में जो भी लड़ रहा है बीजेपी से लड़ रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि 2014 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक माया आया था, उनका एक वेव आया था, 2017 में वो वेव स्थापित रहा पूरा भारत समझिए एक मैप बना था। मुझे याद है कि एक मैप बना था कि पूरा राज्यों में केसरिया हो गया था, केरल वगैरह थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए। तो इस बार 2017 की विधानसभा के चुनाव के बाद जो छठे और सातवें चरण का मतदान हुआ है 111 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि कितनों सीटों पर, एक अनुमानता बताइएगा, वो स्थापित नहीं है। देखिए सीट का तो अनुमान वो जनपद मऊ में कितनी सीटों पर प्रभाव भाजपा छोड़ कोई पाएगी? सीट का आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये बताया, मैंने कह दिया कि जनता का मूड भापना बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग कई चुनाव देखे हैं, लगता है कि फला जीत जाएंगे और जीत जाते हैं, हाँ, कोई और जीत जाता है आखिरी में। हाँ, तो जनता अब पहले से समझदार हो गई है जी। मैंने अपने चर्चा में पहले भी कहा कि वो दिल में कुछ और है, ऊपर कुछ और है, वोट किसी और को देना है, पैसा किसी और से खाना है, मतलब ये सब मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए ये स्पष्ट कहना कि फला सीट से फला जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है कि हर जगह लड़ाई है, लेकिन बीजेपी से ही है। हाँ, बीजेपी से ही है। त्रिकोणीय लड़ाई मान लीजिए या आमने सामने की लड़ाई मान लीजिए, लेकिन लड़ाई है। किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति एकदम 100% जीत रहा है। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आज़ाद नुमानी जी। हालांकि काफ़ी सधे हुए लफ्ज़ों में कहा कि लड़ाई कहीं भी हो, किसी से भी हो, बीजेपी से होगी। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक बात बहुत ही ख़ास कही कि किसी के वोटर के दिल में क्या है आप माइक पर और कैमरे में उसको नहीं भांप सकते। हालांकि 7 तारीख को चुनाव भी है, तो एक मतदान की अपील भी है कि स्वस्थ मतदान किया जाए। नहीं, ये तो बहुत भाई देखिए, आपके मत आपका जो है देश के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि देश का निर्माण तभी होगा जब अच्छी सरकार आएगी, जब आपके मनमाफिक सरकार आएगी, और मनमाफिक सरकार लाने के लिए एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए मेरा सारे दर्शकों से ये विनम्र अनुरोध है कि 7 तारीख को आप वोट अवश्य देने जाएं। तो आप हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार मऊ जनपद के आज़ाद नुमानी। 7 तारीख को वोटिंग ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।